Hello, my dear students. So, today we are going to discuss Unit 14 and name of the chapter is Bills. तो बिल्स आप लोगों ने कभी देखे हैं? कहाँ कहाँ देखे हैं? बिल्स से जो मैचिंग वर्ड्स है वो है इनवॉइस, कैश मेमो, है ना, ऐसा कुछ। ओके, तो पहले हम लोग ज़रा सा ये छोटी सी एनिमेशन स्टोरी जो है उसे पढ़ते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ रियल लाइफ के बिल्स भी दिखाऊंगा और आज हम लोग ये भी सीखेंगे कि बिल बनाते कैसे हैं, बिल का मतलब क्या है। ओके, तो पहले सीन में क्या बात हो रही है, यहाँ पर एक मम्मा है और यहाँ पर एक बच्चा है। तो मम्मा बोलती हैं कि रोहन, टेक दिस लिस्ट टेक दिस लिस्ट एंड बाय दीज आइटम्स फ्रॉम द सुपर स्टोर। सुपर स्टोर एक बड़ी सी दुकान होगी, एक बड़ा सा ग्रॉसरी स्टोर होगा। तो क्या है कि रोहन की मम्मी जो हैं वो रोहन को एक लिस्ट दे रही हैं जिसमें बहुत सारे आइटम्स का नाम लिखा हुआ है ना। और वो कह रही हैं कि भाई इसे तुम्हें सुपर स्टोर से परचेज करके लाना है। तो एक वर्ड हम लोगों ने यहाँ पे देखा, दैट इज़ लिस्ट। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग आगे देखेंगे इस चीज़ को, लिस्ट। ओके, अब दूसरे सीन में क्या हो रहा है, यहाँ पे रोहन को हम लोग सुपर स्टोर में देख रहे हैं, है ना। वो स्टोर के कैशियर के पास में है या जो भी हेड है स्टोर का उसके पास में है। और क्या बोल रहा है, रोहन रीड्स आउट द आइटम ऑफ द लिस्ट टू द शॉपकीपर। रोहन एक एक करके लिस्ट के सारे आइटम्स का नाम शॉपकीपर को बताता है कि उसे ये सारी चीज़ें चाहिए। ओके, सी शॉपकीपर इज राइटिंग समथिंग ऑन ए पीस ऑफ पेपर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ये जो शॉपकीपर हैं वो लेफ्टी हैं, वो बाएं हाथ से एक पेपर के पीस पर जो भी आइटम का नाम रोहन के द्वारा बताया जा रहा है उसको वो लिख रहे होंगे ना। 1 2 3 4 कैसे लिख रहे होंगे, फ्लोर, उसे आटा चाहिए कितना, 4 kg, राइस चाहिए 5 kg, शुगर चाहिए 5 kg, इस तरह की चीज़ें लिखवाया होगा मम्मा ने। ओके, अब थर्ड सीन में क्या हो रहा है यहाँ पे, इसके पहले कुछ लिखा है, द स्लिप ऑफ पेपर ऑन विच ए शॉपकीपर नोट्स डाउन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए कस्टमर एंड कैलकुलेट्स द टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम्स परचेज इज कॉस्ट अ बिल। बिल किसे कहते हैं, बिल का डिफिनीसन। तो बिल क्या हो गया कि बिल एक स्लिप है, उस पर क्या क्या है, सारे आइटम्स की लिस्ट है। उसमें ना आइटम की क्वांटिटी भी मेंशन है, हर आइटम की क्वांटिटी भी मेंशन है कि वो कितना केजी है, कितना लीटर है, ऐसा कुछ। आइटम का पर यूनिट रेट भी लिखा हुआ रहता है। इसके अलावा उसके सामने में उसकी वैल्यू लिखी होती है कि उस आइटम की कॉस्ट कितनी हो गई। और आखिर में एक टोटल होगा जहाँ पर ये अमाउंट लिखा रहता है कि रोहन को कितना पे करना है। तो क्या है बिल का डिफिनीशन, द स्लिप ऑफ पेपर ऑन विच ए शॉपकीपर नोट्स डाउन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए कस्टमर। कस्टमर कौन है, खरीदने वाला, है ना। और वो क्या करता है, उस पर कैलकुलेट भी करता है टोटल लिस्ट ऑफ आइटम्स, टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम्स परचेज्ड। तो रोहन ने जितनी भी चीज़ें खरीदी उन सब का नाम लिखा हुआ होगा, कितनी क्वांटिटी खरीदी, सबका यूनिट रेट क्या है वो लिखा हुआ होगा, और फाइनली उसका कॉस्ट भी लिखा हुआ होगा। तो देखो यहाँ पे ये शॉपकीपर क्या बोल रहे हैं, वो बोलते हैं हेयर इज़ योर बिल, द टोटल अमाउंट हैज़ कम रुपीज़ 199.50। तो ये तो अमाउंट बड़ा कम है, इट इज़ लेस दैन 200। तो रोहन को अब 199 रुपीज़ और 50 पैसे इस शॉपकीपर को पे करने हैं। ऐसी बात होती है बिलों के बारे में। अभी हम लोग बिलों के बारे में थोड़ा सा और भी जानेंगे। अभी देखें कि ये जो एनिमेशन स्टोरी है इसमें कुछ और भी बातें कहीं जा रही हैं क्या। ओके, देखते हैं। सो सी रोहन इज रीडिंग द बिल केयरफुली, वो बड़ी सावधानी से
बिल को पढ़ रहा है. ही इज ऑल्सो चेकिंग द टोटल अमाउंट. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर दैट ही इज चेकिंग द टोटल अमाउंट. ये भी कर रहा है वो. ओके. तो आप सब बच्चों में से कितने बच्चे होंगे जिन्हें शॉपिंग पर जाना पसंद होगा? मुझे लगता है शॉपिंग पर जाना सारे बच्चों को पसंद होगा. शॉपिंग पर जब भी जाते हैं तो वहाँ काफ़ी सारा सामान खरीद सकते हैं ना बच्चे. वो अपने पसंद की खाने की चीज़ें खरीद सकते हैं, बिस्किट्स खरीद सकते हैं, जैम खरीद सकते हैं, और क्या स्टेशनरी की चीज़ें भी खरीद सकते हैं. कॉपी, पेंसिल, नोटबुक्स, इरेजर, ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं. अब यहाँ हम लोग इस बिल को एक बार ज़रा सा अच्छे से देखते हैं कि आखिर इस बिल में जो चीज़ें हैं वो कैसे समझी जा सकती हैं. ओके. तो ये एक बिल है जो रोहन को दिया गया. सो व्हाट वी कैन सी, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैश मेमो. मैंने कहा था ना कि बिल पर कैश मेमो लिखा हुआ हो सकता है, बिल लिखा हुआ हो सकता है, और साथ में कभी कभी वहाँ पे इनवॉइस भी लिखा हुआ हो सकता है. ओके. राइट साइड में हम लोग यहाँ देख सकते हैं डेट ऑफ परचेज. जिस दिन वो सामान खरीदा रोहन ने वो लिखा हुआ है वहाँ पे. सुपर स्टोर, नेम ऑफ द स्टोर, और ये उसका एड्रेस है. तो जिस दुकान से भी हम सामान खरीदेंगे उसका एड्रेस भी हमारे बिल पर ज़रूर लिखा होगा या छपा हुआ होगा. हेयर वी कैन सी द टेलीफोन नंबर एंड मोबाइल नंबर ऑफ द सुपर स्टोर. ओके. अब यहाँ का जो पार्ट है उसमें देखो, देर आर 5 कॉलम्स. हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? सीरियल नंबर. कॉलम्स कौन कौन से हैं? सीरियल नंबर. उसके बाद आइटम्स, क्वांटिटी. क्वांटिटी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख देते हैं, रेट एंड अमाउंट. तो जो भी एक अच्छा बिल होगा उसमें ये सारे कॉलम ज़रूर होते हैं. है ना, ये सारे कॉलम ज़रूर होगा. आइटम्स, क्वांटिटी. ओके. सो हेयर वी कैन सी फर्स्ट सीरियल नंबर 1. पहला आइटम उसने क्या खरीदा रोहन ने? उसने शैम्पू खरीदा. कितना पीस खरीदा? 1 पीस खरीदा. एंड व्हाट इज़ द रेट? रेट इज़ 61.50, है ना, 61 रुपये 50 पैसे. ओके. तो एक ही ख़रीदा है उसने, तो हम लोग 61.50 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर उसकी टोटल अमाउंट आ गई. उसके बाद उसने एग्स खरीदे. कितने खरीदे? हाफ डजन, और एक एक की कीमत है 2.50. सो नाउ हेयर 2.50 विल बी मल्टीप्लाइड विथ, ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 6 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 2.50, एंड द वैल्यू वी हैव गॉट दैट इज़ 15 रुपीज़. जैम उसने 2 बोतल खरीदे हैं, सो 2 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 32.00, सो इट इज़ 64. मैगी 3 पैक्स खरीदे हैं. मैगी के पर पैक की कीमत है 8 रुपीज़. 8 3 जा 24. शुगर उसने 2 kg खरीदा है और पर केजी रेट है 27.50, सो 27.50 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 55. तो कितने आइटम्स हो गए? 1 2 3 4 5, है ना. और यहाँ पे हम लोग उसकी क्वांटिटी देख रहे हैं, नंबर्स में, बोटल्स में, पैक्स में, केजी में. और यहाँ पर हम लोग रेट देख रहे हैं, और यहाँ पर रेट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी. तो अमाउंट हमेशा क्या होता है? अमाउंट इज रेट मल्टीप्लाइड विथ क्वांटिटी, है ना. हर एक आइटम का अमाउंट, एक एक आइटम का अमाउंट ऐसे ही कैलकुलेट किया गया है. सो यू कैन चेक इट. द टोटल इज़ 219.50. यहाँ पर हम लोग ये एक बिल देख रहे हैं. ओके. सो दिस इज़ द फाइनल अमाउंट नीडेड टू बी पेड. अच्छा,
तो हम लोगों ने ये एक बिल देखा सुपर स्टोर का। मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुछ बिल्स दिखाता हूँ। तो एक बिल में क्या होता है, वो ऐसा होता है, ऊपर में कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है ना। ऊपर में कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है, उसका एड्रेस होता है, डेट हम लोगों ने देख लिया है ना। कभी कभी यहाँ पर ना उसके रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे होते हैं, और कभी कभी बिल नंबर भी लिखा हुआ होता है। यहाँ पे कंपनी का लोगो है। ओके, यहाँ पे हम लोग सीरियल नंबर देख रहे हैं, यहाँ पे आइटम का नाम लिखा हुआ देख रहे हैं, ये पर यूनिट रेट है, और यहाँ पर अमाउंट है। तो सारे आइटम्स ऐसे ऐसे होंगे, यहाँ पे उसका टोटल आएगा। ठीक है, यहाँ पर शॉपकीपर का, कैशियर का साइन भी किया हुआ रहता है कई बार। ऐसा होता है बिल। तो देख लिया ना एक बिल। मैं कुछ और भी बिल आपको दिखाता हूँ। ये किसी रेस्टोरेंट का बिल है ना। आपके लिए ध्यान देने की बात क्या है इस बिल में, आप देखो ये जो बिल है कब का है, 1985 का है। सो हेयर यू कैन सी सीरियल नंबर ऑफ द बिल, डेट ऑफ द बिल। यहाँ पर नेम होना चाहिए, कस्टमर का नेम शुड बी रिटन हेयर। ओके, एक्चुअली में ये एक रेस्टोरेंट का बिल है ना। और इसके प्रोप्राइटर ये हैं, शांति सन्स इंटरप्राइजेज, एंड हेयर यू कैन सी कैश मेमो, है ना। किस वेटर ने वहाँ पर सर्विस दी उसका भी नाम लिखा है, टेबल नंबर भी लिखा है। और देखो आइटम के नाम, आइटम का नाम सुनकर के तुम्हारे मुंह में पानी ना आ जाए। सो द फर्स्ट आइटम इज शाही पनीर, है ना। एंड व्हाट इज़ द रेट, 8 रुपीज़ पर यूनिट। सो क्वांटिटी यहाँ पर कितनी है, 1। सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज़ 8। दाल मखानी कितना है, 1। सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ 5। एक रायता है तो रायता 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, अगेन इट इज़ 5। रोटी, तो कितनी रोटियां खाई हैं इन लोगों ने 9 रोटी खाई हैं। ओके, सो 9। तो रोटी का यहाँ पर जो रेट है वो 70 पैसे है ना। सो 9 7 जा 63, तो 6 रुपीज़ 30 पैसे। हालांकि ये जो बिल है अब ये तो म्यूजियम में रखने वाली चीज़ हो गई। ऐसे बिल अब कहाँ मिलेंगे, इतनी सस्ती चीज़ें मिलती नहीं। तो एक और बिल मैंने दिखाया आपको। बिल ऐसे भी हो सकते हैं, है ना। तो इसमें आप आसानी से देख सकते हो क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। आप दुकान का, शॉप का नाम देख सकते हो, उसका एड्रेस देख सकते हो, है ना। ये लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं। इसमें हम लोग एक चीज़ मिस कर रहे हैं, वो ना ये इसमें क्वांटिटी नहीं लिखा हुआ है, रेट नहीं लिखा हुआ है। नो इशू, ये सारे आइटम्स हैं, लार्ज एग्स, मिल्क, कॉटेज चीज़, नेचुरल योगर्ट, इसमें सब में खाने की चीज़ें हैं, है ना। इसमें आप ये जो यूनिट देख रहे हो ना, LB, ये अमेरिकन यूनिट्स हैं, और टोटल यहाँ पे है। एक और बिल दिखा दिया मैंने। तो काफ़ी सारे बिल देख लिए हम लोगों ने, कुछ और बिल देखना है। मैं सोचता हूँ कि आखिर में कुछ बिल दिखाऊंगा और एक बिल बनाना सिखाऊंगा भी। बिल बनाना सिखाना इस चैप्टर में भी है। यहाँ पर भी एक इस तरह का कैश मेमो है। इस तरह की स्लिप आपको कहाँ पे मिलती हैं, मॉल में मिलती हैं। मॉल में आप देखोगे ऐसा ही मिलता है। अगेन वी आर व्यूइंग अ बिल ऑफ वेज रेस्टोरेंट। यहाँ पर भी आप देख सकते हो खाने की चीज़ों के नाम हैं, सादा डोसा। इसमें बिल, एक अच्छे बिल की सारी चीज़ें हैं, है ना। पार्टिकुलर्स, यहाँ पे आइटम का डिस्क्रिप्शन है। हियर यू कैन सी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। यहाँ पर ये सबका टोटल लगा हुआ है। इसमें एक और सीखने की बात है, ये टैक्सेज लगे हुए हैं यहाँ पे, है ना।
ये दोनों के दोनों टैक्सेज हैं, तो टैक्सेज बिल में ऐड हो जाता है, में एडेड होता है टैक्स, ठीक है। डिस्काउंट है ना, आगे आप पढ़ोगे डिस्काउंट क्या होता है, कि डिस्काउंट बिल में घटा दिया जाता है और टैक्स जो है जोड़ दिया जाता है। इसीलिए मैंने आपको एक अलग तरह का बिल दिखाया कि आजकल आप मार्केट में जाओगे शॉपिंग करने के लिए तो आपको बिलों में ये CGST है ना, GST के दो पार्ट, CGST और SGST, ये ज़रूर देखेंगे, आप देख सकते हो। यहाँ पर 1410 रुपया बिल का अमाउंट है, उस पर CGST लगा 35.25, SGST 35.25। नाउ द टोटल अमाउंट इज 1480.50। 50 पैसे को उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया है ना, राउंड ऑफ करना हम लोग मैथमेटिक्स में आगे पढ़ेंगे। और फाइनली ये अमाउंट हो गया 1481। ये एक इंटरेस्टिंग बिल है आपके सीखने के लिए। तो बिल के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हो गए, अब हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी बिल मैंने रखे थे दिखाने के लिए। ओके, यहाँ हम लोग पढ़ते हैं यूजेज ऑफ बिल। आखिर एक बिल का यूज़ क्या है, ज़रा सा मन में सोच करके देखो, बिल का यूज़ क्या है भाई। तो यूजेज तो मुझे लगता है यूजेज ऑफ बिल, तो पहली बात तो ये हो जाती है ना कि उसमें हमारे सारे आइटम्स का लिस्ट होता है, लिस्ट ऑफ आइटम्स। हमें हर आइटम के रेट के बारे में पता होता है, आइटम की क्वांटिटी के बारे में पता होता है कि कौन सी चीज़ हम लोगों ने कितनी खरीदी है ना, और हम लोग फाइनल अमाउंट भी हमें मिलता है जो कैलकुलेशन के काम आएगा और बजट बनाने के काम आएगा। ओके, इसके काम आएगा। सो लेट अस स्टडी द यूजेज ऑफ ए बिल नाउ। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना कि ये कैशियर, ये जो शॉपकीपर है, ए शॉपकीपर कैन कीप ए ट्रैक ऑन डे टू डे सेल्स। वो ये हिसाब रख सकता है कि हर रोज़ उसकी बिक्री कितनी हुई, रोज़ की बिक्री। फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, द कस्टमर कैन क्रॉस चेक द प्राइस ऑफ आइटम्स परचेज एंड देयर टोटल कॉस्ट। तो घर पर आने के बाद में रोहन की मम्मी उस बिल को चेक कर रही हैं, तो वो एक बार फिर से टैली करके देख रहे हैं कि भाई जो सारे आइटम्स उन्होंने रोहन को लाने को कहे थे वो सारा का सारा लेकर के आया नहीं, उनका प्राइस क्या है ना, और टोटल कॉस्ट क्या है। थर्ड थिंग, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम द कस्टमर कैन एक्सचेंज द आइटम ईजिली बाय शोइंग द बिल। ये थर्ड ऑप्शन भी है। तो अकॉर्डिंग टू द बुक यूजेज ऑफ बिल क्या है ना, ट्रैक डेली सेल्स, क्रॉस चेकिंग बाय कस्टमर, उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई मिस्टेक है, तो उस बिल को दिखा करके हम लोग एक्सचेंज भी कर सकते हैं कि नहीं मैंने तो ये आइटम नहीं मांगा था और आपने ये आइटम दे दिया, मुझे ये नहीं चाहिए। तो इन दैट केस द शॉपकीपर विल आस्क फॉर द प्रूफ। तो ये प्रूफ ऑफ सेल भी है, एक बिल, बिल कह लो, कैश मेमो कह लो, है ना, क्योंकि बिना उसके तो वो मानेगा नहीं ना। सो वी ऑब्टेन गैस बिल, हमारे घरों में गैस का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, पानी का बिल आता है, राशन का बिल आता है, ये सारे के सारे बिल आते हैं। अब आजकल के समय की बात कर लो तो इसमें हम लोग टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल,
उसके साथ साथ में इंटरनेट का भी बिल, इंटरनेट कह दूँ या ब्रॉडबैंड का बिल। एक और चीज़ तो रह गया, डिश टीवी, उसके भी बिल आते हैं ना। ये सारी चीज़ें होती हैं और इन तरह की चीज़ों के बिल आते हैं। ओके, प्रिपेयरिंग ए बिल। अब हम लोग एक बिल बनाना सीखेंगे, तो सीखना शुरू करते हैं, है ना। ओके, पहला एग्जाम्पल है, मिस्टर गुप्ता परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम चावला जनरल स्टोर, MG रोड से ख़रीदा, जयपुर से। ओके, कब ख़रीदा, डेट इम्पॉर्टेंट है ना। नाउ यू हैव टू मार्क द आइटम्स। अब देखो क्या क्या आइटम्स हैं उसमें। ये दुकान का नाम है, ये डेट है ना, ध्यान देना, ये स्टोर का नाम है। क्या क्या चीज़ें खरीदी गई हैं, 2 kg राइस एट 22 रुपीज़ पर kg, 4 सोप्स एट 11.50 पर सोप, 1 बिस्किट पैकेट एट 5.50 पर पैकेट एंड 3 टूथ ब्रशेज एट रुपीज़ 12.50 पर टूथ ब्रश। इतने का खरीदा है। सो स्टेप्स, बिल बनाने के स्टेप्स क्या होंगे, ध्यान से देखना। सो द फर्स्ट स्टेप इज राइट द नेम ऑफ द शॉप। तो यहाँ पे देखो, नेम ऑफ द शॉप, है ना। ओके, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं ताकि ये बिल पूरी तरह से एक बार में दिखे स्क्रीन पे। ओके, तो ये दुकान का नाम हो गया, ठीक है। ये सारे आइटम्स हैं, इन सारे आइटम्स में क्या है, रेट भी लिखा हुआ है और क्वांटिटी भी लिखी हुई है। सो राइट द नेम ऑफ द शॉप, इट्स लोकेशन, फ़ोन नंबर एंड डेट ऑफ परचेज ऑफ आइटम्स। तो हम लोग ये डेट देख सकते हैं, ये एड्रेस मेक 5 कॉलम्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना। तो कॉलम्स क्या क्या होने चाहिए, आइटम नंबर या फिर सीरियल नंबर, ये यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम, इसके नीचे आइटम्स के नाम हैं, क्वांटिटी हियर इट इज़, रेट यहाँ पे है, और अमाउंट। तो रेट और क्वांटिटी को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलता है अमाउंट। तो हियर यू कैन सी नंबर 1 आइटम इज राइस, सोप, बिस्किट, टूथब्रश। सोप कितना लिया है उसने, 4 पीस, बिस्किट कितना है, 1 पीस, लाइक दिस। और इन सब को, इन सारे क्वांटिटी को जब रेट से मल्टीप्लाई किया तो हर आइटम का हमें अमाउंट मिल जा रहा है। दिस इज़ आइटम वाइज अमाउंट, है ना। और दिस इज द फाइनल अमाउंट, ऐसे। तो एक बिल बनाना सीख लिया हम लोगों ने। बिल बनाने में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसमें ना 5 कॉलम होने चाहिए। पहली बात क्या, नेम एंड एड्रेस ऑफ स्टोर। दूसरी बात क्या है कि उसमें ना 5 कॉलम्स, अगर ये कॉलम नहीं है तो फिर बिल में दिक्कत हो सकती है। सीरियल नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शन कि आखिर वो आइटम है क्या, है ना। उसकी क्वांटिटी, कितनी कितनी क्वांटिटी खरीदी हम लोगों ने, उसके साथ में रेट भी चाहिए और आइटम वाइज अमाउंट लास्ट कॉलम में।
और आखिर में टोटल होता है। ये हम लोगों ने देख लिया। ओके, गुड, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ें हम लोगों ने सीख ली कि बिल कैसे बनाते हैं। अच्छा चलो, मैं एक छोटा सा बिल अभी आपको यहाँ पे सिखाता हूँ, और इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं ना, वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। चलो, तो सपोज करो कि तुम मेकिंग अ बिल, तो कैसी दुकान पर जाना पसंद करोगे तुम? सपोज करो कि तुम जा रहे हो एक बेकरी में। ओके, तो बेकरी में क्या क्या चीज़ें खरीदेंगे? बेकरी का एक अच्छा सा नाम रखते हैं, मोहन्स बेकरी रख दिया। ओके, एड्रेस लिख देते हैं, गौशाला रोड, मुजफ्फरपुर। मैं अपने शहर का नाम लिखता हूँ। हो गया। यहाँ पे उसका हम लोग टेलीफ़ोन नंबर लिख देंगे, मोबाइल नंबर लिख देंगे। ओके, यहाँ पे बिल का नंबर होगा। हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग जो 5 इम्पॉर्टेंट कॉलम्स हैं, तो क्या क्या होगा? सीरियल नंबर, आइटम नेम, क्वांटिटी को छोटा करके लिख रहा हूँ, ओके, रेट और अमाउंट। ठीक है, पहला आइटम, तो बच्चे क्या खरीदना चाहते हैं? सबसे पहले अगर बेकरी में जाएंगे तो केक खरीदेंगे। ओके, सो केक। क्वांटिटी, केक की क्वांटिटी पीसेज में भी हो सकती है और केजी में भी हो सकती है ना। तो सपोज करो कि तुमने 1 केजी का केक खरीदा और उसकी रेट है 700, तो यहाँ पर आ गया 700। सेकेंड आइटम, तुमने चॉकलेट बार खरीदा, डेयरी मिल्क, है ना। तो डेयरी मिल्क नंबर्स में होंगे, तो कितने नंबर में होंगे? डेयरी मिल्क तुमने ख़रीदा है तो 5 पीसेस, और उसकी एक एक की कीमत है 40 रुपीज़। सो 40 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये आ जाएगा 200। ओके, थर्ड आइटम, आइसक्रीम। आइसक्रीम कितने ख़रीदे तुमने? 2 खरीदे, और एक एक आइसक्रीम की कीमत है 50 रुपीज़, सो 100। ये हो गया ना। तो हम लोग यहाँ पर टोटल अमाउंट लिखेंगे। टोटल अमाउंट विल बी 700, 200 एंड 100। सो टोटल इज़ 1000, है ना। ये हो गया। तो एक बिल बनाना सीख लिया। ओके, तो अगली क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जो वर्कशीट है और आपका ब्रेन टीजर है उसे भी सीखेंगे, उसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। सो टुडे वी हैव लर्नड अबाउट बिल। बिल के बारे में हम लोगों ने सीखा कि बिल क्या होता है, बिल के फ़ायदे क्या होते हैं, बिल कैसे बनाते हैं, बिल का डिटेल्स क्या क्या होता है, बिल से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो जितने सारे बच्चे जिन्हें मम्मी पापा के साथ शॉपिंग करने जाना पसंद हो, तो उन्होंने आज एक नई चीज़ सीख ली। वो जब अगली बार शॉपिंग के लिए जाएंगे तो ज़रूर बिल को देखेंगे, है ना। जब भी तुम किसी दुकान पर जाते हो तो वहाँ पर भी बात करना कि अंकल
मुझे ज़रा इसका बिल दीजिए। और एक बार तुम्हें अपनी लिस्ट के साथ में यू शुड मैच, क्या करना चाहिए, आपको मैच करना चाहिए। क्या मैच करना चाहिए, बिल को मैच करना चाहिए लिस्ट ऑफ आइटम के साथ में, है ना। चलो, तो जल्दी से मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, जिसमें नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज, मेरा मतलब है वर्कशीट प्लस ब्रेन टीजर को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। ओके, तो मेरे चैनल का नाम याद रखना और इसे लाइक ज़रूर करना। क्या नाम है मेरे चैनल का, बताओ बताओ। मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। और अपने कमेंट्स भी ज़रूर लिखना। ओके, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।